हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटर पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर क्या कहता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये, ओके, पाइल 2 ये और पाइल 3 ये, ओके गाइस। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि ये तीनों पाइल पहले देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी गाइस, ओके। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी के साथ सभी बातें रेजोनेट नहीं हो सकती है। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी इसे देख सकते हैं, ओके। और आप सब जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक यू सो मच, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर क्या कहता है, ओके। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि उनके पार्टनर का दिल उनको लेकर क्या कहता है। यूनिवर्स, डिवाइन, ओके। किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके। अब प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो गाइस, ओके। द फूल, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप और लास्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल, ओके। 2 बार 10 आया है गाइस। द लवर्स, इसका मतलब ये होता है कि आपको 10 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे या फिर 0101, ओके गाइस। तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वो आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं गाइस, ओके। तो दूसरे डेक से देखते हैं, चलिए आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर क्या कहता है। गॉडेस ऑफ द मून, थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ लव, ओके। द थिंकिंग वुमन, ओहो, मैन और वुमन दोनों आ चुके हैं, मतलब कि गाइस आप कपल हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। तो गाइस यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर कहता है गाइस कि आप उनके लिए एक स्पेशल और ख़ास पर्सन हो। लेकिन ये सब बातें करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन ये है गाइस कि आपके पार्टनर अपने जो कुछ भी इमोशंस है वो आपको नहीं बता रहे हैं। इस वजह से आप इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते आप थक रहे हैं और आपको थोड़ी टेंशन हो रही है, बर्डन महसूस कर रहे हैं। आप कभी कभी रो भी लेते हैं और आप दुखी हो जाते हो कि मेरा पार्टनर मुझे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और आपको कभी कभी लगता है कि कोई उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ओके। यहाँ थर्ड पार्टी सिर्फ यही है कि किसी किसी के लिए आपके पार्टनर की कैरियर हो सकती है और कुछ लोगों के लिए गाइस उनकी फैमिली, ओके। तो वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 10 आए हैं। इसका मतलब ये है कि गाइस ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही ये सब कुछ सारी सिचुएशन, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सुधरेगी। तो आपको उसके लिए थोड़ा धैर्य बनाकर चलना पड़ेगा और आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और आपको तो हर पल लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और ये बात आपकी सही भी है। वो थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और अपने इमोशंस को आपके सामने कभी भी नहीं रखते हैं। उनको ये सब इमोशन इतने ज़्यादा शेयर करने
अच्छे नहीं लगते हैं। और आप में से कुछ के पार्टनर तो थोड़े शाय स्वभाव के भी है, यानी शर्मीले स्वभाव के है। ओके। और अभी आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर कह रहा है कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ बेबी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं गाइस। और ये सब वो ड्रीम पहले ही सोच लिया है उन्होंने आपके साथ। ओके। लेकिन अभी वो अपने कैरियर को लेकर स्टेबल बनना चाहते हैं, इस वजह से आपके सामने नहीं आ रहे। आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर कहता है कि मैं जल्द से जल्द आपके पास आ जाऊं और आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र दूं। ओके। उनका दिल ये भी कहता है कि जब भी वो आपके साथ होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज महसूस करते हैं अपने आप को। फूल का कार्ड बता रहा है। और वो अपने डिसीज़न भी बहुत ही अच्छी तरह से ले पाते हैं आप ही की वजह से। आज आप ही की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में खुश रहना सीखा है। और अभी वो अपने कैरियर में जो इतने अच्छी तरह से स्टेबल बन रहे हैं, वो भी आप ही की वजह से बन रहे हैं। अब आपके पार्टनर का दिल आपके लिए कहता है। और आप उनके लिए एक एंजल की तरह हो, जो उनकी लाइफ में अचानक से आ गए और उन्हें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आपको इनसे मिलाया है। वो आपको एक एंजल के रूप में देखते हैं, जिसकी वजह से आज वो सभी तरह से खुश रहते हैं। पहले उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो खुश हो सके। ओके। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। आपने उनको किस तरह से जीना है, किस तरह से नहीं जीना है, वो भी सिखाया है गाइस। ओके। और आप ही की वजह से आज वो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं गाइस। ओके। तो आप ही की वजह से उनके अंदर अभी एक कॉन्फिडेंस आ गया है, एक स्ट्रेंथ आ गई है, जिसकी वजह से अब वो अपने आप में एक कुछ नया इंसान महसूस कर पा रहे हैं। ओके। और वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं और उनको आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। उनको पता है कि आप उनका इंतज़ार ज़रूर करोगी। वो अपने इमोशंस आपको नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी खुद भी नहीं जानते हैं कि उनकी फैमिली आपको लेकर मानेगी या नहीं मानेगी। उनको पता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, इस वजह से वो अपने कैरियर में इतने ज़्यादा स्टेबल बन रहे हैं कि वो खुद आपको लेकर एक डिसीज़न ले सके। ओके। तो आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर यही कहता है कि वो आपके साथ फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। अभी जो उनके अंदर जो कुछ भी बदलाव आए हैं, वो सिर्फ आप ही की वजह से आया है। वो पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे, इस वजह से नेगेटिव हो जाते थे और अपनी सिचुएशन को लेकर कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाते थे। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, उनकी पूरी दुनिया बदल गई है। इस वजह से अब वो अपने विचारों को, थॉट को बैलेंस में कर पाते हैं और वो आपने सिखाया है। ओके। और मुझे लगता है आपको बुक पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होगा गाइस। ओके। तो ये बात उनको बहुत ही अच्छी लगती है गाइस। उनका दिल आपको लेकर ब्लेस करता है गाइस आपको, और आप ही की वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ बन पाए हैं। अभी वो अपना हार्ट, दिल लेकर बैठे हुए हैं और वो आप ही को देना चाहते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन यही कह रहा है गाइस कि वो आप ही को अपना दिल देना चाहते हैं। और यहाँ दोनों थिंकिंग मैन और वुमन आ गए। इसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में आपको ही चाहते हैं और किसी और को नहीं। ओके। और उनका दिल ये भी कहता है गाइस कि आप बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ कर आगे बढ़ते हो। आपके अंदर एक अलग कुछ भी कर दिखाने की एक जिजीविसा है, वो आपकी उनको बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपके साथ रहकर वो आपकी सारी एक डिटर्मिनेशन को फॉलो करते हैं।
कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और मुझे लगता है कि आप मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू अब आप क्या कर रहे हो, किस तरह से करना है, कुछ भी वो सब कुछ आप डिटेल में उनको बताते होंगे। इस वजह से उनको पता चल रहा है कि मुझे किस तरह से अब आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से नहीं, कब कब प्रैक्टिकल रहना है, कब इमोशनल होना है, वो सब कुछ आप ही ने सिखाया है। तो उनका दिल बार बार आपको लेकर यही कहता है कि आप उनके लिए एक परी की तरह हो, एक एंजल की तरह हो, जिसको वो पाना चाहते हैं। ओके, और आपके साथ पूरी लाइफ देखते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर क्या कहता है। ओके गाइस, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताइए कि उनका पार्टनर का दिल उनको लेकर क्या कहता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये होता है 5 ऑफ वॉन्ड। 5 ऑफ वॉन्ड क्यों? 6 ऑफ कप। ओके, जब आप उनके साथ कुछ कंपटीशन करते हो और कहते हो कि आपके मतलब कंपटीशन के तौर पर आप कहते होंगे उनको कि आपसे ज़्यादा तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हूँ। तो ये बात आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है आपके गाइसों के। 4 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है 7 ऑफ सॉर्ड। तो 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है गाइस कि कभी कभी आप सॉरी फॉर दैट, द हर्मिट। ओके, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक। दूसरे डेक से भी देखेंगे गाइस। एक मिनट गाइस। ओके, इनडिसीजन। ओके, एक्शन, कम्युनिटी। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल। ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्र, थर्ड चक्र एटले मतलब कि। ओके गाइस, तो मैं आपको आपकी अभी की सिचुएशन बताऊं तो आपके पार्टनर हाल फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो इसके लिए इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हॉट हो रही हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इस लड़का या लड़की का मैं क्या करूं। ये क्यों कुछ बोलता नहीं है, क्यों मुझे जवाब नहीं देता है, क्यों मैसेज करने में इतनी आलस उनमें आ जाती है। इस तरह से आप सोचते हो। ओके, और वो सच में आपको कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, इस वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस भी महसूस कर रहे हो गाइस। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल उनकी कैरियर इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो अपने कैरियर में थोड़े बिजी है गाइस। ओके, तो उनकी सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा और आप दोनों के रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है और आप दोनों को किस्मत ने मिलाया है। ओके, आप दोनों किस्मत की वजह से मिले हो गाइस। ओके, और इस वजह से आप अभी भी साथ में हो, कांटेक्ट में हो गाइस। आप किसी भी तरह उनके साथ बात तो करते हो गाइस। ओके, ब्लॉक तो नहीं किया है गाइस। अब मैं ये बताती हूँ गाइस कि आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर यही कहता है कि कैसे मुझे तुम मिल गए। उनको अपनी किस्मत के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है
और आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हार मान ली थी कि अब तो मुझे कोई भी नहीं मिलने वाला है। मतलब कि वो अब इमोशंस को लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर देते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं और किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने देते हैं। लेकिन अचानक आप उनको मिल गए तो वो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। इस वजह से उनका दिल बार बार यही कह रहा है कि जिस तरह से आप मिले हो मुझे तो ये मैजिक ही लगता है, मिरेकल ही लगता है, क्योंकि मैंने तो होप ही छोड़ दी थी और मैंने अपने आप को इमोशन से इतना दूर कर दिया था कि अब मुझे लगता था कि अब तो मेरे लाइफ में इमोशंस की कोई भी जगह ही नहीं है। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आ गए हो तो उनको जीने का एक मकसद मिला है और अब आप उनको इतने ज़्यादा केयर करते हो, 6 कप इतनी ज़्यादा केयर करते हो, इतने ज़्यादा आप उनके साथ मिलते जुलते हो, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आप बहुत ही लविंग हो, केयरिंग हो, उन्हें ऐसा लगता है। तो उनका दिल यही कहता है आपको लेकर कि आपने उनके इमोशंस को जगा दिया है। वो अब अपने इमोशंस को लेकर सोचने लगे हैं और आपको लेकर भी वो सोचने लगे हैं। इस वजह से अब उनके दिल में भी एक खुश रहने का तरीका उनको मिल गया है। जब भी वो कुछ बोर होते हैं तो वो आपके लिए सोचते हैं गाइस, और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है गाइस। ओके, क्योंकि कभी कभी आप कुछ ऐसी बातें कर देते हो जो उनको थोड़ी फ़नी लगती है। ओके गाइस, और मैं आपको बता दूं गाइस कि अब तो गाइस वो अब आपको अपनी पूरी दुनिया मानने लगे हैं और उनका दिल बार बार यही कहता है कि उनको आपके साथ ही अबंडेंस महसूस होता है, आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है और आपको सोचते सोचते उनका पूरा दिन कब निकल जाता है उनको पता भी नहीं चलता है और आपके साथ बात करते भी उनका वक्त कब पूरा हो जाता है उनको पता नहीं चलता है। वो फिज़िकल अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं गाइस। ओके, वो आपको धोखा देना नहीं चाहते हैं, वो आपके सामने स्ट्रॉन्ग ऑफ़र लेकर ही आना चाहते हैं। लेकिन हाल फ़िलहाल उनकी कैरियर इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इस वजह से वो आपके साथ बात नहीं भी कर रहे होंगे गाइस। ओके, तो आपको बुरा नहीं मानना है इस वजह से। और थर्ड चक्र का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो उनके दिल में बार बार यही बात आती है गाइस कि आप किस तरह से सब कुछ कर लेते हो। आप देख सकते हो इंडिसीजन और एक्शन, आप कोई भी एक्शन लेने की बारी आए तुरंत ले लेते हो, कभी भी इधर उधर नहीं होते हो। ओके, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में सब कुछ करते हो, तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और उनका कॉन्फिडेंस गाइस, आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कभी कभी इधर उधर हो जाता है गाइस, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो अपने आप में, तो ये बात आपकी उनको अच्छी लगती है गाइस। ओके, और उनका दिल ये भी कहता है गाइस कि आप सभी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिलते जुलते हो और उनको सुनने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो ये बात उनको अच्छी लगती है आपके बारे में। और कॉर्नुकोपिया हमारे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है गाइस, तो इसका मतलब ये है गाइस कि वो आपको एबंडेंस के तौर पर लेते हैं। आपने जब से उनकी लाइफ में एक आए हो तब से वो बहुत ही अपने आप को एबंडेंस महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। इस वजह से वो यूनिवर्स को भी थैंक्स कह रहे हैं गाइस कि
आपको यूनिवर्स उनको आपके साथ मिलाया यूनिवर्स ने। ओके, इस वजह से वो बार बार यूनिवर्स को थैंकफुल भी रहते हैं। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब उनकी लाइफ में कोई आएगा, तो आप जिस तरह से उनकी लाइफ में छा गए हो, उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हो अभी तो गाइस। उनके पूरे दिन और रात आप ही के साथ शुरू होते हैं, आप ही के साथ पूरे होते हैं। आपकी फ़ोटो देखकर भी वो बातें करते हैं। आपके साथ बिताया हुआ हर पल उनको याद आता है, हर पल। आप उनकी लाइफ में एक स्पेशल हो, जिनकी जगह कोई भी बदल नहीं सकता है। ओके, आपने उनकी लाइफ में एक जगह ऑलरेडी बना दी है, तो अभी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो अब अपनी कैरियर को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा उनको समझिए। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 3 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर का दिल आपको लेकर क्या कहता है। पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताए कि उनके पार्टनर का दिल उनको लेकर क्या कहता है। 3 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, आपके जैसा स्पिरिचुअल इंसान जो अपने गॉड के ऊपर इतने ज़्यादा बिलीव रखता है, वो उनकी लाइफ में उन्होंने पहली बार देखा है। अभी तक जिनको भी वो मिले थे आपके पार्टनर, वो गॉड में मानते तो थे, लेकिन इतनी ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते थे जितना आप रखते हो। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से द फूल। ओके, दूसरे डेक से भी देखेंगे गाइस। ओके, हैप्पी फैमिली, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, कॉर्नोकोपिया। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, और है हमारे पास द थिंकिंग मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, तो गाइस मैं आपको बता दूं गाइस कि जस्ट 1 मिनट। ओके, तो आपके पार्टनर का दिल बार बार यही कहता है गाइस कि आपने उनकी लाइफ में पैर रख के, मतलब आपके आ जाने से उनकी लाइफ में एक सेटिस्फिकेशन उनको मिल गया है गाइस। ओके, जो पहले नहीं था। वो सिर्फ अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ते थे, अपने कैरियर में ही ध्यान देते थे, और उनकी कोई भी लाइफ नहीं थी इमोशनल वाइज। ओके, उनकी लाइफ में कोई नहीं था पहले। बस वो अपने कैरियर फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस को लेकर ध्यान देते थे, कॉन्शियस रहते थे, उसमें ही बस आगे बढ़ते रहते थे, और कुछ उनकी लाइफ में नहीं था। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आ गए हो, तब से वो पूरी तरह से धीरे धीरे बदलना महसूस किया है उन्होंने। ओके, आप उनके सामने स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। ओके, आप इतने ज़्यादा अपने कामों में डेडिकेटेड हो, और कभी भी शिकायत का मौका लोगों को नहीं देते हो, तो वो भी उनको अच्छा लगता है। आपने शायद अपने वर्क प्लेस के बारे में, अपने वर्क के बारे में सब कुछ बताया हो,
तो वो सब सुन के उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने वर्क को लेकर। और उन्होंने ये भी फील किया है गाइस कि आप अपने पार्टनर को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो सभी सिचुएशन को लेकर। ओके, तो ये बात उनके दिल तक छू जाती है। उनका दिल ये भी कहता है कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो रुके हुए हैं और सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि अभी हाल फिलहाल वो रुके हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोचकर, वो सोच समझते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि जिस तरह से आप बातें करते हो, जिस तरह से अपनी बात रखते हो, जिस तरह से आप अपने सपने कहते हो उनके सामने, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे आपके सामने स्टेबल पर्सन बनकर ही आना चाहिए, जैसे मैं आपके सारे सपने को फुलफिलमेंट दे सकूं, आपको सारी फैसिलिटी दे पाऊं, आप जो भी चाहे वो आपको मिल जाए। इस वजह से वो स्टेबल बनकर ही आपके सामने आना चाहते हैं गाइस। ओके, वो अभी अपने कैरियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे। मैंने आपको बताया कि वो अपने कैरियर फील्ड में ही पहले ध्यान देते थे। ओके, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आ गए हो, तब से उनके थॉट पूरी तरह से बदल गए हैं। ओके, वो अपने कैरियर में स्टेबल है गाइस, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही एक ऊंची पोजीशन में आकर, बहुत ज़्यादा स्टेबल बनकर फाइनेंस के तौर पर फिर वो आपके सामने आना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आप जो चाहो वो आपके पार्टनर दे पाए, इस तरह से वो आपके सामने आना चाहते हैं। ओके, वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। उनका दिल बार बार यही कहता है कि मुझे आपको हमेशा खुश रखना है, सारी सुख सुविधाएं देनी है मुझे आपको, इस तरह से वो सोचते हैं। और आप जो भी मुझसे मांगो वो मैं आपको तुरंत ला के दूँ, इतने ज़्यादा मैं अबंडन बनना चाहता हूँ। तो अभी वो हाल फिलहाल और ज़्यादा स्टेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी सिचुएशन यही है गाइस कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, इस वजह से थक रहे हो। ओके, और आप मन में ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, आपका साथ ही मेरे लिए काफ़ी है। शायद आपने ये बात उनको बताई भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। उनके सपने भी है कुछ, वो पूरा करना चाहते हैं, जिससे वो आपके सपने भी पूरे कर सके। ओके, और वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, और वो आपके साथ इस तरह से रोज़ सपने देखते हैं गाइस, और ये भी सपना उनका पूरा करना चाहते हैं, और आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, बस ये यही चाहते हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका दिल बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योर हो आप। आपके दिल में किसी के लिए भी कुछ भी बुरी बातें नहीं हैं, बुरे थॉट नहीं हैं। आप जिस तरह से उनके साथ बात करते होंगे तो उनको पता है। ओके, और द फूल और गॉडेस ऑफ द मून बॉटम ऑफ द डेक आए है गाइस। तो उनका दिल ये भी कहता है कि मुझे आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, विश्वास है। आपकी वजह से मैं अब कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ, स्ट्रॉन्ग महसूस करता हूँ, और अब इमोशनली मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ आपकी सपोर्ट की वजह से। पहले वो अपने आप को इतने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, वो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर पाते हैं गाइस। मून यानी इमोशनल एनर्जी गाइस। ओके, वाटर एनर्जी।
तो अब वो आपको खोना नहीं चाहते ही। ओके। और मैं यहाँ बता दूँ गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन वो वक्त के साथ बदल जाएगी। ओके, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड है गाइस और स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा और थर्ड पार्टी भी वक्त के साथ बदल जाएगी, मतलब अपना रुख मोड़ लेगी और निकल जाएगी। तो यहाँ थर्ड पार्टी कौन है आप पूछ रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही थर्ड पार्टी है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके ही आपके सामने आना चाहते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।